वो बेसिकली जेल में थोड़ी गए थे, वो स्पा में गए थे, ठीक है ना। क्योंकि इनकी पुरानी आदत है, अभी मैं बोलूँगा नहीं, अभी यहाँ पे आप देख लीजिए उनकी पत्नी आती हैं शाम को, हफ्ते में एक बार आती हैं। काहे के लिए आती हैं? सिर्फ यहाँ जो जितना भी है ना, इनसे सिर्फ चंदा इकट्ठा करना। इन्होंने तो अभी 2 साल भी नहीं हुए जलवे दिखाने शुरू कर दिए एमसीडी में। मतलब कूड़े के पहाड़ आपने हटाने की बात करी थी, कूड़े के पहाड़ आपने एक के बराबर में एक और लगा दिया। मतलब कंपटीशन करेंगे, मैं आपने एक बनाया 2 मैं बनाऊंगा बलसवा में, ठीक है ना। कंपटीशन होता है काम के लिए। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोबन टीवी। दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के पूर्व और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सत्येंद्र जैन पर एक बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, सीसीटीवी घोटाले के तहत 7 करोड़ रुपए का सीधा घोटाला जो है सत्येंद्र जैन पर लगा है। एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके खिलाफ जो है केस भी दर्ज कर लिया है, कार्यवाही भी शुरू हो गई है। तमाम विषयों को लेकर के हम लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? संदीप जी, आपने देखा होगा जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो पूरी दिल्ली में 571 करोड़ रुपए का एक लेंटर पास हुआ था, जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा गया था। अब इस योजना का जो है बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उस समय रहे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने 7 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। क्या कारण मानते हैं? अब एक चीज़ बताइए, पहली बात तो आम आदमी पार्टी घोटालों की सरकार थी। हर मंत्री जेल में, चाहे उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, किस में गए घोटाले के अंदर, सिसोदिया किस में गए घोटाले के अंदर, सत्येंद्र जैन किस में गए घोटाले के अंदर, संजय सिंह वो भी अंदर। तो पहली बात तो ये बेसिकली मुख्यमंत्री नहीं, जेल मंत्री कहना चाहिए इनको, क्योंकि जेल में भी रह के आ गए और जेल मंत्री रह चुके हैं, ठीक है ना। तो इनका तो काम ही घोटाले करना है और घोटालों से अपना परिवार चलाना है, जो अभी तक चला रहे हैं। संदीप जी, हमने वो विजुअल्स देखे थे, वो वीडियो देखी थी जब सत्येंद्र जैन जेल में गए थे, जेल मिनिस्टर थे और तमाम मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन पर थी। तो उन पर एक आरोप लगा था और वो फोटोज में भी आया था कि वो जेल के तमाम बड़े अधिकारियों से और जो वहाँ पर कैदी है उनसे पैरों की मालिश करवा रहे हैं, सिर दबा रहे हैं, तमाम सुविधाओं का जो है वो लाभ ले रहे हैं। वो बेसिकली जेल में थोड़ी गए थे, वो स्पा में गए थे, ठीक है ना। क्योंकि इनकी पुरानी आदत है, अभी मैं बोलूँगा नहीं, अभी यहाँ पे आप देख लीजिए उनकी पत्नी आती हैं शाम को, हफ्ते में एक बार आती हैं। काहे के लिए आती हैं? सिर्फ यहाँ जो जितना भी है ना, इनसे सिर्फ चंदा इकट्ठा करना है। या बड़ा खुलासा कर, बहुत बड़ी बात है ये। सत्येंद्र जैन की जो पत्नी है वो यहाँ कनेक्ट प्लेस में आकर के गई। अच्छा, गाड़ी में बैठी होती हैं, चले जाते हैं, इकट्ठा करके जमा कर देते हैं। ये मुझे लगता है ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ा खुलासा आपने किया। होता है, मैं तभी बोल रहा हूँ ना, मैं किसी का नाम क्यों लूँगा? मैंने सत्येंद्र जैन का, सॉरी, संजय सिंह की वाइफ के अलावा और किसी का नाम क्यों नहीं लिया? मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो तो ये है कि मैं फ़ोन नहीं रखता, वरना मैं वीडियो बनाता। गुर्गे आते हैं, इकट्ठा करते हैं, गाड़ी में रखते हैं, चले जाते हैं। और ये सब काम करते सत्येंद्र जैन की बीवी, सत्येंद्र जैन नहीं, संजय सिंह की पत्नी, क्योंकि संजय सिंह खुद तो आएंगे नहीं, सब जानते हैं। देखिए, एक ब्रेकिंग न्यूज अपने आप में सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के जो सांसद है संजय सिंह, उनकी पत्नी कनेक्ट प्लेस में जो है हर हफ्ते की बात आप कर रहे हैं, हर हफ्ते जो है वसूली करती है। अपने आप में बड़ी बात है। संदीप जी, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो अन्ना के आंदोलन से उठकर आगे चली और आज दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार जो है बनी है। 10 साल वो पावर में रही और अब किला ढा दिया। पंजाब में भी क्या लगता है खतरा है? पंजाब में खतरनाक नहीं है, ये देश के लिए खतरनाक है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल देश के लिए खतरनाक है, खतरा नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात है, इसको जो भी पाल रहा है, चाहे उसमें पंजाब हो या दिल्ली ने पाला और दिल्ली ने लात मार दी, पंजाब में भी इनका सफाई होने वाला है। एमसीडी भी जाने वाली है इनकी, ठीक है ना। एमसीडी में भी भाजपा की सरकार आएगी, क्योंकि काम किए हैं। और जितना काम दिल्ली के अंदर एमसीडी में भाजपा ने किया है, शायद ही किसी ने किया हो। इतने लंबे समय तक भाजपा के अलावा कौन सी सरकार रही एमसीडी में? कोई और है? इन्होंने तो अभी 2 साल भी नहीं हुए जलवे दिखाने शुरू कर दिए एमसीडी में।
मतलब कूड़े के पहाड़ आपने हटाने की बात करी थी, कूड़े के पहाड़ आपने एक के बराबर में एक और लगा दिया। मतलब कंपटीशन करेंगे, मैं आपने एक बनाया 2 मैं बनाऊंगा बलसवा में, ठीक है ना। कंपटीशन होता है काम के लिए, आपने केवल विरोध प्रदर्शन किया, कार्य प्रदर्शन नहीं किया, ठीक है ना। और ये आपने शुरू से, ये तो शुक्र है इनके घर में, अगर इन्होंने पत्नी को बोल दिया कि आलू का पराठा बनाना है, नहीं बना तो धरने पे, घर में नहीं बैठे, उन्हें घर में भी धरने पे बैठ जाते। संदीप जी, मुझे पता है जब ये योजना आम आदमी पार्टी लाई थी तब हमने देखा था कि दिल्ली की जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लाए गए थे और गली गली में लगाए गए थे। पर आरोप सीधा ये लग रहा है कि जिस कंपनी ने काम किया था उसने तय सीमा में नहीं किया, 16 करोड़ रुपए का जुर्माना था, उसे माफ़ करा दिया गया और वो काम किया पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने, सत्येंद्र जैन ने, क्योंकि उन्हें 7 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। तो कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं? इन्होंने आधे आधे में सौदा किया, आधे में सौदा, आधा तेरा आधा मेरा। भाई पेनल्टी है, अगर आप सीमित समय में जो आपको समय दिया गया उसमें काम पूरा नहीं करोगे, चाहे उसमें केंद्र में हो या कोई भी हो, पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। जितना डिस्टर्ब होता है आदमी क्यों होता है, एक आपको टाइम बाउंड है, ठीक है ना। आप उस टाइम बाउंड में आप काम नहीं करोगे तो पेनल्टी तो देनी पड़ेगी। आप पेनल्टी सरकार से मांगना चाहते हो, देना नहीं चाहते, है ना। सहूलियतें आपको चाहिए लेकिन पेनल्टी नहीं देनी। अगर आपने अपने काम में कोताही करी है, इसका मतलब घोटाले पे घोटाला था ना। तो आपको लगता है जो वर्तमान में जो सरकार है वो इस पर एक्शन लेगी? बिल्कुल लेगी, क्यों नहीं लेगी। एक बात बताइए, इन्होंने क्या कहा था शीला सरकार के लिए कि इतने ये फाइल है, आपके घर में कितने एसी लगे हैं और तुम्हारे शीश महल में कितने लगे थे, तुम्हारा कबोर्ड कितने का था, 12 लाख का। वो भी जब आपने खाली किया अपना शीश महल, वो भी गायब है। मतलब लोग कहते हैं 52 करोड़, मैं कहता हूँ 52 करोड़ 12 लाख, वो भी तो ऐड करोगे उसमें। अगर वहाँ पे वो रहता उस जगह पे तो 52 करोड़ गायब हो गया, तो 12 लाख और जोड़ लो। क्या आपको उस कबोर्ड के अलावा और कहीं शौच करने का मन नहीं करता? अब मतलब घोटालों पे घोटाले। अब एक बात बताइए, आप सरकार में रहते हुए लिखते हैं दिल्ली सरकार, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, सभी लिखते हैं आपकी सरकार, घोटाले पे घोटाला। मतलब आप मतलब आम आदमी पार्टी, उसका एडवर्टाइजमेंट आप सरकारी खर्चे पे कर रहे हो। आपने अपने उस पर कभी लिखा देखा अपने प्रचारों में दिल्ली सरकार आपकी सरकार? नहीं, अपने खर्चे पे नहीं किया, सरकारी खर्चे पे किया, दिल्ली सरकार आपकी सरकार। वहाँ तो आपने दिल्ली सरकार की बातें नहीं करी। तो यानी आप कुल मिलाकर के इसका विरोध करते हैं? क्यों ना करें भाई, और सरकार से निवेदन करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई। हाँ, तो क्या दोबारा जेल जाएंगे? सर जब इलेक्शन थे ना तो वहाँ पे लिखा था त्याड़ के बार, फिर आएंगे केजरीवाल, त्याड़ वालों को भी पता है वो आने वाला है। उनका जो क्या कहते हैं उसको, कमरा है वो तैयार है। अच्छा, जेल में कमरे तैयार? बिल्कुल तैयार है भाई साहब, और शायद वहाँ पे लठ भी रखे हों। अच्छा, तेल पिला के। मतलब इन्हें वहाँ पे पूरी सहूलियत चाहिए, आम भी खाने हैं, फिर कहते हैं शुगर लेवल बढ़ गया मेरा। अब भैया तुम्हें शुगर की दिक्कत, आम क्यों खाते हो? दिल्ली सरकार में समोसों का बिल कितने का था? लाखों रुपए का समोसे का बिल, करोड़ों रुपए का। अब समोसे खा रहे हो, घर लेके जा रहे हो। तो इसलिए कुल मिलाकर सबका विरोध होता है भाई साहब। सबका नहीं होता, घोटालों का होता है, घोटालों का विरोध। हाँ, तो भाई साहब अब तो भुगतनी पड़ेगी। संदीप जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इन्होंने ना सिर्फ सत्येंद्र जैन पर जो है बड़ा आरोप लगाया, घोटाले की जो जांच एसीबी कर रही है, वो सत्येंद्र जैन पर जो है बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा अब सत्येंद्र जैन कब तक जेल में पहुंचते हैं, क्योंकि अपने आप में मामला बहुत सटीक है। और संदीप जी ने यह भी बताया कि जो संजय सिंह की पत्नी है उसे लेकर के बड़ा खुलासा हुआ कि वो हर हफ्ते कनेक्ट प्लेस में आती है और तमाम रेडी पटरी वालों से जो है एक बड़े मार्जिन के साथ जो है वो हफ्ता वसूली करती है। तमाम विषयों के लिए आप देखते रहिए सोगन टीवी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सोगन टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।